डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। चलो जानते हैं क्या होता है। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मुझे एक मोबाइल लेना है, मोबाइल मेरा बहुत पुराना हो गया, सोच रहा हूं नया मोबाइल ले लूं। जो नया मोबाइल है उसकी एमआरपी डिब्बे पे लिखी हुई है 25,000 रुपए। कितनी लिखी हुई है, आपको डिब्बा देखते हो ना 25,000। मैं दुकान पे गया, कितने का है, उसने कहा सर 25,000 का एमआरपी है, आपके लिए 20,000 मतलब 5,000 रुपए का उसने डिस्काउंट मुझे डायरेक्ट दे दिया। कुछ कंडीशन नहीं है कि सर पेमेंट आज करो, 2 दिन बाद करो, 10 दिन बाद करो। उसने कहा सर 20,000, आपके लिए 20,000 मतलब 25,000 का एमआरपी है, मुझे कितने में दिया 20 का। ये 5,000 उसने सबको दे दिया, सब जो भी आएगा, एरा गैरा कोई भी आएगा, उन सब के लिए 5,000 रुपए का डिस्काउंट, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है। इसको मैं बोलता हूं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलता हूं, ट्रेड डिस्काउंट बोलता हूं। क्लियर है। अब मैंने 20,000 का मैं सामान में मोबाइल लेने वाला था, फिर उसने कहा रुको सर रुको। उस दुकानदार ने कहा सर अगर आप अभी पेमेंट करते हो या अगले 10 दिन में पेमेंट करोगे तो मैं आपको ये मोबाइल 19,000 में देने को तैयार हूं। मतलब अभी वो मुझे 20 में दे रहा है, पर वो एक उसने कंडीशन डाल दी कि अगर आप पेमेंट मुझे अगले 10 दिन में करते हो या आज करते हो या 10 दिन बाद करोगे, 10 दिन के अंदर का पेमेंट कर दोगे ना, तो आपको मात्र 19,000 रुपये देने हैं। 1,000 रुपए का उसने और डिस्काउंट दे दिया, तो ये 1,000 रुपए मेरा क्या हो जाता है, कैश डिस्काउंट हो जाता है। तो यहां पे ये जो 5,000 रुपए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो सबको देता है, मुझको भी दे दिया, सबको दे दिया, तो ये हो जाता है मेरा ट्रेड डिस्काउंट। और ये जो 1,000 रुपए का जो उसने डिस्काउंट दिया, ये क्यों दिया, उसको पेमेंट जल्दी चाहिए था, प्रॉम्प्ट पेमेंट। भैया कैश किंग है, जो 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 रोकड़ा है वो क्या है, वो किंग होता है। तो वहां पे उसने 20,000 की जगह मुझे 19,000 रुपए में क्यों दे रहा है, 1,000 रुपए का और डिस्काउंट क्यों दिया, क्योंकि उसको पेमेंट जल्दी चाहिए। पर यहां पे एक कंडीशन अटैच्ड है प्रॉम्प्ट पेमेंट की, तो उसको मैं बोलता हूं कैश डिस्काउंट बोलता हूं। तो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिक ऑफ द सेल होता है। और ये कभी भी मैं रिकॉर्ड नहीं करता बुक्स में। सर रिकॉर्ड नहीं करता मतलब मैंने ये मोबाइल लिया 25 का, उसमें से फ्लैट डिस्काउंट 5,000 का, तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगा कि भाई मैंने तो 20 में खरीदा। मुझे क्या मतलब है कि उसके एमआरपी 50 है या 1,00,000 है या 20,000 है, मैंने कितने पे डील किया 20,000 में, तो मैं बुक्स में 20,000 रुपए रिकॉर्ड करूंगा, 25 - 5 रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 20,000 मैं ये बुक्स में कहीं दिखाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाओगे सर, ये डिस्काउंट आपको मिला ना, मुझे क्या मतलब है, डिस्काउंट तो मुझे मिला, मुझे नेट प्राइस कितने की पड़ी, 20 की पड़ी, तो मैं बुक्स में 20 का दिखाऊंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि वो डिस्काउंट मुझे कितना मिला, क्योंकि 25,000 का सामान मुझे 5,000 रुपये उसने डिस्काउंट पे दे दिया, मेरी और उसकी डीलिंग 20,000 में हुई, तो 20,000। अब वो एमआरपी उसकी 40 हो 50 हो मुझे मतलब नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाऊंगा, फाइनल अमाउंट दिखाऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट में कहीं पे भी नहीं दिखाऊंगा कि मुझे डिस्काउंट मिला है। डीलिंग कितने भी हुई 20 का, तो मैं 20 में रिकॉर्ड करूंगा। अगर कोई लैपटॉप है 1,00,000 का, उसने मुझे 80,000 में दिया, सॉरी 70,000 में दिया, तो 30,000 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया। अरे 70 सबको देता है, तो 70 मैंने, मेरी और उसमें डीलिंग कितने में हुई, 70 में हुई, तो मैं 70 के अंदर करूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अपन बुक्स में नहीं दिखाते। कैश डिस्काउंट बता चुका हूं, 20,000 का उसने मुझे सामान, मुझे मोबाइल दे रहा था, पर उसने कहा अगर आप पेमेंट अगले 2 दिन में करोगे या 10 दिन में करोगे तो आपके लिए 19,000। अब यहां पे कंडीशन अटैच होगी 1,000 रुपए की, तो वहां पे मैं क्या कहूंगा, वो मेरा कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट मैं बुक्स में दिखाता हूं, जब मैं सामान खरीदूंगा तो मैं 20,000 ही दिखाऊंगा, मैं 20,000 रुपीज ही दिखाऊंगा। पर जब मैं सामान, जब मैंने खरीदा 20,000 का, और अब जब मैं उसको पेमेंट करूंगा, हो पता पेमेंट आज कर लूं, हो पता पेमेंट 5 दिन बाद करूं, हो पता पेमेंट 10 दिन बाद करूं, तो भाई पेमेंट तो मैं करने वाला हूं ना। तो जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो मैं उसको 19,000 रुपए दूंगा और बाकी का क्या दिखाऊंगा, 1,000 रुपए डिस्काउंट दिखाऊंगा। तो कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, रीजन बीइंग कि सपोज करो मैंने सामान 20 में लिया, ये तो सबको मिल रहा है ना, कुछ कंडीशन नहीं है, 20 में लिया। अब 20 में से मुझे लगा यार कि मैं पेमेंट हो सकता है, मैंने आज उससे 20 में खरीद लिया, उसने मुझे कहा 10 दिन में पेमेंट करोगे तो 19,000। अब मैंने आज तो एंट्री तो करनी पड़ेगी मुझे, अब मैं एंट्री 20 पे करूंगा। क्या एंट्री करूंगा, 20 पे, क्योंकि अभी तक मैंने उसको पैसे नहीं दिए। हो सकता है मैं 4 दिन बाद पैसे दे दूं, अगर मैंने उसको 4 दिन या 10 दिन के अंदर पैसे दे दिए तो मैं 19,000 पैसे पे कर दूंगा, बाकी का मैं डिस्काउंट दिखा दूंगा। जब मैं एंट्री करूंगा ना, उसको जो मैं पेमेंट करूंगा, तो सपोज करो कि मैंने राहुल से लिया
तो राहुल अकाउंट डेबिट, अभी आपको उस पर नहीं जाना, मैं एंट्री पर नहीं जाना, मैंने उसको पे कर लिया, मुझे उसको पे करने थे 20,000, मैंने उसको पे किया 19,000 और बाकी मुझे डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव। सर ये एंट्री कैसे होती है? अरे चैनल को फॉलो करो ना, मैं सब कुछ बताने वाला हूं उसके अंदर। ओके, तो 20,000, 19 और 1,000 रुपए। तो यहां पे क्या हो गया, ये मैं डिस्काउंट बुक्स में दिखाऊंगा। दिस डिस्काउंट आई विल शो इन द बुक्स बिकॉज ये मेरी कंडीशन पे अटैच्ड है। अगर सपोज करो कि मैंने 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दिया, 15 दिन बाद पेमेंट दिया, तो मुझे 20,000 ही पे करने हैं, तो मुझे ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर मैं ये 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा तो भाई साहब मुझे ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मुझे उसको 20,000 ही पे करना पड़ेगा। तो ये हम रिकॉर्ड इसलिए करते हैं बिकॉज हमें मालूम रहे कि हमने 20 में खरीदा है, 19 पे हमें करना है अगर 10 दिन के अंदर मैं पेमेंट करूंगा, इसलिए कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड करता हूं बुक्स के अंदर। इट इज रिबेट अलाउड फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। तो दोनों में फर्क क्या है? ट्रेड डिस्काउंट रिबेट अलाउड बाय सेलर ऑन द बिहाफ ऑफ द सेल, कैश डिस्काउंट रिबेट अलाउड फॉर द टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट के लिए होता है। ये रिकॉर्ड नहीं करते, ये हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो 5,000 है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नेट अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, पर यहाँ पे 20 में रिकॉर्ड करेंगे, 19 पे करेंगे और 1,000 रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ परचेज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट अ नेट वैल्यू, 20,000 रुपए का रिकॉर्ड करूंगा, जो मेरा एग्जाम्पल अगर आपको याद रहे तो 20,000 में रिकॉर्ड करूंगा, और ये मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये मैं रिकॉर्ड करूंगा 20,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 19,000 रुपए में रिकॉर्ड करूंगा। तो ये हो गया मेरा ट्रेड डिस्काउंट और मेरा कैश डिस्काउंट के अंदर फर्क हो गया। कंसेप्ट समझ में आया? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।